पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य का एक तरफ विरोध तो दूसरी ओर समर्थन में उतरे ग्रामीण। ऐसे में कस्मों में पदाधिकारी। पूर्णिया जिला के बैसी प्रखंड अंतर्गत सुगवा माननपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ पंचायत के कई वार्डों के लोगों की मांग है कि पंचायत सरकार भवन पंचायत के अंतिम छोर में न बनकर चटांगी हाट में बने, जिससे लोगों को सुविधा होगी। जहां पर भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है वहां साल के कई महीनों तक जलजमाव की समस्या रहती है, जिसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने वर्तमान पंचायत भवन में इस कार्य का जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। वही अब पंचायत के कई वार्डों के लोगों ने पंचायत सरकार भवन उसी स्थान पर बनने के लिए समर्थन देने के लिए एकजुट हो गए और जमकर हल्ला बोला, जिससे ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि राशिद रजा के बीच विवाद छिड़ गया है। समर्थक ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया प्रतिनिधि राशिद रजा पंचायत भवन निर्माण कार्य को उस स्थान से हटाकर दूसरे वार्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले ही मुखिया ने अधिकारियों से मिलकर जमीन मुहैया कराने में सहयोग किया है। लेकिन अब मुखिया प्रतिनिधि राशिद रजा निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जिसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि राशिद रजा ने कहा कि जमीन मुहैया कराने के लिए हमारे साथ धोखा किया गया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन की एक्वायर की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम पंचायत के लोगों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहकर कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, यह हमारी निजी समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है, जिसको लेकर हम समर्थन में उतरे हैं। बताते चले कि यह मामला कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बुधवार को हमारी टीम जमीनी स्तर पर इस मामले की जानकारी लेने के लिए सुगवा माननपुर पंचायत पहुंची और ग्रामीणों से बात की और उनकी शिकायतों को सुना। मुखिया जी नियुक्त किए कर्मचारी अमीन से उन लोगों से कहा गया कि आप सरकारी पंचायत भवन के लिए जमीन दीजिए। कहीं उसको जब नहीं मिला तो कर्मचारी और अमीन करके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद ये फैसला नंबर आपका 572 है, खाता 305 है। इसमें से कुछ जमीन बंदोबस्ती में सीओ के द्वारा चला गया है, बाकी कुछ जमीन बचा हुआ है। 2 एकड़ 14 डिसमिल जमीन है, जिसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन बंदोबस्ती में चला गया है। अलावा शेष जमीन जो बचा है वो शेष जमीन ये आपका सरकारी पंचायत भवन के लिए दे दिए गया। बाकी वो वीडियो साहब को लेकर के मुखिया जी यहाँ आए, यहाँ करके इस पेड़ के नीचे बैठे। ये वीडियो साहब भी 2 गाड़ी से आए थे, वो बीपीआरओ भी था, उतर करके सुनिए ना वो बाद में बताते हैं। उसके बाद जो है यहाँ देख उख करके नापी उपी करके चला गया। फिर बाद में मुखिया जी, फिर वो आपका सुजीत जी कर्मचारी साहब को और अमीन को लेकर के फिर यहाँ आया। आने के बाद उसका इंक्वायर किया कि जमीन कितना होना चाहिए, तो वो बोला कि कर्मचारी साहब बोले कि नहीं 50 डिसमिल जमीन होने से हो जाएगा, यहाँ जमीन अधिक से अधिक भी है, बाकी रह गया। उसके बाद ये इस जमीन का जो मिट्टी टेस्ट करने के लिए फिर भेजा गया टीम को 4 चक्का लेकर के, वो पूर्णिया जा रहा था। अच्छा चलिए, हाँ, सारे प्रोसेस के बाद आपके यहाँ पर ये पास हुआ है। हाँ, सारा प्रोसेस करने के बाद एक मिनट सुनिए। उसके बाद जो है जमीन टेस्ट के लिए वो मुखिया जी हमको फोन किया कि आपका टीम जा रहा है जमीन टेस्ट करने के लिए, जिस प्लॉट में सरकारी पंचायत भवन बनना है, तो आप जाकर के थोड़ा दिखा दीजिएगा। हम पूर्णिया जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। ये कि सारा प्रोसेस जो भी सरकारी प्रोसेस था, सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे बनाया कार्य प्रारंभ किया गया। बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान मुखिया है उनका कहना है कि जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर बाढ़ की पानी आती है। इनको लेकर क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? सुनिए मैं बताता हूँ। अभी कोई बात नहीं हुआ है। बाकी अब बाढ़ का पानी इसमें, ये आपका सुगवा माननपुर पंचायत का है और मीनापुर पंचायत से 2 वार्ड फिर इस पार आया है। तो इतने लोग जब यहाँ बस के रहते हैं तो फिर बाढ़ का पानी से क्या होता है, जितना पानी हमारे यहाँ लगता है ना, इससे ज्यादा पानी चटांगी हाट में लगता है। सुन लीजिए, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये चटांगी हाट में लगता है। अब रहा सवाल, जब हम लोग इसका विपक्ष में लग गए तो हम उप मुखिया हैं, मेरे पीछे वो लोग लग गया कि नहीं। अब कुछ मेंबरों को, ज्यादा से ज्यादा मेंबर को बुला करके वो प्रस्ताव लिखा और कहा कि साइन करो। हम लोग कहे कि नहीं, हम अपने खड़ा होकर के या फिर जो भी कहिए 2 मेंबर हम लोग साइन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे गांव के जैसे लोग यहाँ अभी हैं न, सब लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग साइन नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो सरकारी भवन जो आया है अपने आप आया है, और फिर हम लोग जब 2 आदमी ही वापस कर देंगे तो ये पता चलेगा कि ये लोग कुछ लेन देन करके वापस किया है। इसलिए जब तक हमारा ये लोग यहाँ पंचायत वार्ड के लोग नहीं रहेंगे तब तक हम लोग साइन नहीं करेंगे। जनता के हित में जो कार्य हो रही है सरकार के द्वारा, आप इसको क्या कहेंगे लेकर के?
क्या कि वर्तमान मुखिया और कई पंचायत के लोग भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे बन रही है वहाँ बाढ़ का पानी आता है, वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आप क्या इसमें अपनी राय दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी कार्य अगर होता है पंचायत में तो बगैर मुखिया का सहमति से नहीं होता जी। तो यहाँ जो काम स्टार्ट हुआ, जगह जो चिन्हित किया गया, तो मुखिया को इन्फॉर्म हुआ है। मुखिया खुद अपने साथ लाके जमीन को जो है मापी उपी करके क्लियर करवाया है। सारा चीज होने के बाद अब मुखिया कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल है, आखिर वजह क्या है जी। इसका मतलब है कुछ अपना लोभ में आके वो कर रहा है ये काम, जबकि यहाँ जी नहीं, पहले समर्थन किया है, जबकि उसका जो है पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, फोटोज वगैरह सारा चीज है, BPRO वगैरह के साथ जो वो मतलब ये किया है, आपको हम दिखा रहे हैं, उसका पूरा फोटोज वगैरह है। और अभी वो चीज जो है वो इनकार कर रहा है कि हमको मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें सारे जगह मुखिया जी साथ में है, पहले वो समर्थन किए और अभी वो यहाँ नहीं बनना नहीं चाह रहा है। इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि वो अपना निजी स्वार्थ के लिए निजी स्वार्थ के लिए ये चीज अभी आपत्ति कर रहा है, इसलिए कि सामने विधानसभा इलेक्शन है, हो सकता है कि उसके कारण भी हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पता किए, या आप पूछ सकते हैं ग्रामीणों से, यहाँ आपका जो है लगभग 5-6 वार्ड पड़ता है, 8 है, 9 है, 13 है, 11 है, 12 है, सब आसपास में है, जबकि वोटर इधर आपका उधर से अधिक है और सब चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ होना चाहिए। और यहाँ छानबीन होने के बाद तब यहाँ काम स्टार्ट हुआ। इसमें जो है एक चीज और पॉइंट लेके मुखिया जी जो है मतलब वर्गला रहे हैं पब्लिक को, वो ये है कि जो जमीन यहाँ बंदोबस्ती में मिला है 2 व्यक्ति को, जमाल खलीफा और सबुल को, तो उन लोगों को जो जमीन मिला है, एक को जैसे बोला गया अभी कि 50 डिसमिल मिला सबुल को, जमाल खलीफा को मिला है 63 डिसमिल। ये 272 खेसरा नंबर है, जिसमें के 572, जिसमें के आपका 2 एकड़ 14 डिसमिल कुल जमीन है, उसमें 1/13 चले गया, प्लस 1 एकड़ 1 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। अभी जो काम स्टार्ट हुआ है तो आपका ये बिहार सरकार जमीन में, और वो पार्टी को लेके वहाँ क्या बता रहा है कि नहीं उसके जमीन में जो है काम हो रहा है, उनका मक्का नष्ट किया गया है सारा चीज, जबकि आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए आप लोग, थोड़ा साइड हो जाइए, नहीं कुछ हुआ है ना उसका जमीन में गया। तो आखिर ये झूठा बयान देके पब्लिक में जो है मुखिया जी आखिर फ्रिक्शन क्यों पैदा कर रहे हैं मुखिया जी को? इसलिए कि देखिए, सब कोई उनका वोटर है, सब कोई उनको जिताया है, उनको सोचना चाहिए सबके हित में, ना कि सिर्फ वो अपना सोचे। आपको क्या चाहिए? आप क्या हम लोगों को चाहिए कि नहीं पंचायत सरकारी भवन यहीं बने, यहाँ किसी तरह का कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ना किसी फ्लड का यहाँ समस्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हो गया मोहम्मद तबरेज आलम, मुखिया प्रत्याशी। ठीक जी, आप पर अभी आरोप आ रहा है आपके ही पंचायत से कि एक पंचायत सरकार भवन बनना है, जो कि 12-13 नंबर वार्ड में शायद बनना है, लेकिन आप उनका लोगों का कहना है कि जबरन मुखिया जी यहाँ से वो दूसरी जगह अपने घर के पास लेके जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जबरन का कोई बात नहीं है, इसमें बात है क्या, जो देखिए आम जनता का बात है, हम लोग आम जनता का सेवक हैं। सबसे पहले बात ये कहना चाहेंगे, जो जगह अभी चयनित किया हुआ जहाँ भवन बनना शुरू हो गया है, ये ग्राम काजल वार्ड नंबर 11 में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, वहाँ का जनता से भी मुझे उतना ही मोहब्बत है जितना अदर वार्ड नंबर 11 1 से लेकर के मतलब 10 नंबर 11, 12, 13 हर वार्ड के जनता से मुझे उतना ही मोहब्बत है, और उतना ही मोहब्बत उतना प्यार से हम काम करते हैं। काजल ग्राम में मैं ज़्यादा काम किया हूँ, ग्राम पंचायत का जितना भी फंड है, चाहे मनरेगा का, मैं सबसे ज़्यादा उस दोनों वार्ड 11, 12 और बागडोब का जो 13 वार्ड है ना, 13 नंबर वार्ड, आप लोग वहाँ का जनता से पूछ सकते हैं, और वहाँ जनता भली भांति जानती है। जो हम आते हैं सुगवा मौजा से, इसमें 4 वार्ड है, हबडांग मौजा में 4 वार्ड है, उज्जैन मौजा है, ये सब मिला करके 9 वार्ड हो गया। एक बस्तुरा में हो गया आपका, बागडोब मौजा में 1 वार्ड है, उसके बाद बसतपुर मौजा में 1 वार्ड है। तो मैं कहना चाहता हूँ काजल मौजा में 2 वार्ड है, लेकिन हम लोग ये कभी भी ये भेदभाव कभी भी नहीं रहा। मैं मुखिया के रूप में मुझे हर जगह वोट मिला, हर जगह से वोट मिला, और मैं उसी के भांति मैं हर जगह इतनी बेहतरीन ढंग से मैं काम किया हूँ। खासकर ग्राम काजल में जो आपका जो ग्राम पंचायत का जो फंड है, चाहे पीसीसी रोड हो, पीसीसी रोड का मैं वहाँ जाल बिछा दिया हूँ।
वहाँ जो आरोप लोग तो लगाया जा रहा है कि आप जिस प्रकार से मानंदा बेसिन को लेकर के कह रहे हैं कि उस जगह में वो मेरा- आ रहा है, वो तो कह रहा है कि आपका भी घर तो कहीं मानंदा बेसिन में आ रहा है, इसका मतलब घर तो है बिल्कुल बिल्कुल मेरा भी घर आ रहा है। मुझे ये बात बहुत दुख है जो अगर महानंदा बेसिन को हम लोग अगर नहीं रोक पाए तो हम लोगों को भी दूसरी तरफ जाके घर बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो आज जो कई महीनों से लगातार जो महानंदा बेसिन का विरोध में, आज कुछ दिन पहले चरैया की धरती पे कितना लाखों की तादाद में लोग आए थे विरोध करने के लिए, उसी का मंशा है। ये जनता को समझने की बात है। एक फोटो सामने आ रहा है जिस पर कि जमीन एक्वायर करवाते समय आप खुद बीपीआरओ और साथ में देखा जा रहा है, उस फोटो की क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई बिल्कुल है, सच्चाई में वहाँ हम उपस्थित हैं, लेकिन उसका दो पहलू है, मैं ये बताना चाहूँगा। जो देखिए WPU जो है ना, LSBA के तहत WPU कचरा भवन होता है। ये कचरा भवन आज भी वो ये कल NOC दिया गया है, जो आपका ये मतलब ग्राम काजल बद्दू टोला जो स्कूल है वहाँ बना हुआ, उसके बगल में दिया हुआ जहाँ खेल का मैदान बना है, उसी प्लॉट में ये दिया हुआ आपका NOC दिया हुआ। लेकिन जो वो जमीन को अतिक्रमण किया हुआ था वो हमको बनने नहीं दे रहा था, तो BPRO और पंचायत सचिव और BDO मैडम के द्वारा कहा गया जो ये बात आप नहीं बना रहे, इसका मतलब आप इसमें कहीं कोताही कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए BPRO, BDO और पंचायत सचिव का कहना था जो आप हम लोग के साथ देखने चलिए तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैं वो चीज़ देखने गया था। और मैं बताता हूँ, मैं पंचायत का 13 वार्ड का मुखिया हूँ ना। अगर BDO और BPRO अगर मुझे जाने बोलेगा किसी जगह में, मैं जाऊँगा ना। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं जो हर जगह मेरा कोई भी ना कोई, ये बात नहीं है जो मैं ये कह दिया जो ये सहमति है और यहाँ बनेगा। देखिए ये बात क्या है जानते हैं, ये बात अब आम जनता का बात है। मेरा भी वहाँ विरोध नहीं है जो वहाँ नहीं बनना चाहिए, ये बात क्या है आम जनता का। देखिए आप खुद जानते हैं, ग्राम सभा का रजिस्टर में आप मीडिया बंधु खुद जानते हैं, जिस दिन ये आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, आप बताइए 11 वार्ड में, मतलब 13 वार्ड में क्या था, 9-10 वार्ड मेंबर थे ना, यहाँ थे ना। वार्ड मेंबर कुछ हम पे प्रेशर बना के रखा हुआ, मेरे दरवाजे में आकर के पब्लिक और वार्ड मेंबर पूरा घेराव कर लेता है। ये बात है, सिर्फ हम जनता की वजह से। देखिए हम जनता का सेवक हैं, हम किसी भी एक आदमी 2 आदमी का नहीं, ये जनता हमको मजबूर किए हुए है। इसीलिए आज हम काजल का जनता के साथ भी है। आप हमको बोलिए आपके पक्ष में भी हम जाएंगे आंदोलन करने के लिए, आप हमको बोलिए आपके पक्ष में भी हम विभाग से लड़ेंगे। तो इसका मतलब आपका कहना है कि ये जो वहाँ से यहाँ पंचायत सरकार भवन बना, ये आपका कहना नहीं है, जनता का कहना है। ये जनता को समझ, और ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। आज सुनिए, आज ये आक्रोश है, उनको लग रहा है हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? उसका गवाही है आप लोग। क्या मैं तो कहूंगा कुछ मीडिया बंधु गए थे, हम लोग खेल का मैदान का उद्घाटन वहां किए थे, तो क्या खेल का मैदान का उद्घाटन अगर किसी तरह का कोई भी, सबसे पहली बात हम सुने जो स्वार्थी का, मुझे जहां तक लगता है, एक बात तक कहूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं, ये बात तो है। मैं हमेशा से निस्वार्थ काम करता हूं और सभी लोग जानते हैं ये बात। खाली मेरे पंचायत के हर एक वार्ड के लोग नहीं, मेरे पंचायत नहीं, 17 पंचायत में 35 पंचायत और पूरे किशनगंज लोकसभा के लोग जानते हैं जो मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूं। ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा और दिखाया हूं। मुखिया जी एक सवाल, अगर जनता, जैसे आप बोल रहे हैं 9 वार्ड यहाँ बनाना चाह रहे, अगर क्या आप बहुमत से अधिक अगर जनता चाहे वहाँ बनाने के लिए, तो आप उसमें नहीं, वो बहुमत से भी नहीं, अगर वहां की जनता मुझे वहां बुलाए, आज भी अगर बुलाता तो मैं चले जाता। कहने का मतलब उनके सपोर्ट में भी अगर जनता, सुनिए, आज अगर 2 पक्ष में कोई लड़ाई होती है तो अगर दोनों पक्ष, अगर एक पक्ष मेरे पास आता है तो दूसरा पक्ष आता है, तो दोनों पक्ष को लेकर के हम काम करते हैं ना, बताइए कि नहीं, दोनों पक्ष मेरे साथ आ सकता है। सुनिए, अगर मान लिए, देखिए जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ये बात समझिए मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हम 1.5 साल अपने अभी कार्यकाल है मेरा 1.5 साल का, और देखिएगा इस 1.5 साल में भी ग्राम काजल में जो बहुत सारे रोड चयनित किया हुआ, और भी रोड चयनित कर करके वहाँ के लोगों को बोलिएगा, जो वहाँ के लोग जानते हैं हम कुछ नया रोड ऐसा निकाले जिंदगी में कभी हुआ नहीं, और क्या मुखिया बन गया लेकिन वहाँ सही से विकास नहीं हुआ था, लेकिन हम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, वहाँ सड़कों का जाल, खेल का मैदान बनाए। अच्छा एक बात और, उसी वार्ड में जहां ये भवन बन रहा है, जिसका काम स्टार्ट हो गया है, आप बताइए, उसी जगह में एक अमनी कव्वाल के घर के पास एक कटान होता है, और उसी जगह के लिए, पंडाल के लिए हम अपना निजी पैसा से खर्च करके कितना पैरवी हम जल संसाधन विभाग से किए। पास होने के बाद भी डीएम, जो अभी प्रेजेंट डीएम है, वो रोक दिया, उस काम को करने नहीं दिया। क्या बताइए वहां का जनता जानता था इस कटाव को पंडाल के द्वारा रोका जा सकता है? तो अगर मेरा मनसा, मेरा अगर इंटेंशन अगर सही नहीं होता, मेरा इरादा सही नहीं होता, तो क्या लगता है हम इतना जाकर के दिनों रात वहां जाकर के पड़े रहेंगे? अच्छा, ये एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर कार्य निर्माण हो रही है वहीं पे होनी चाहिए, दूसरी तरफ पंचायत घर में कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे में जब दोनों तरफ विरोध कर रहे हैं तो कहाँ बनने से बेहतर होगा, आपका क्या राय है? देखिए मेरा राय अभी भी ये बात है, देखिए वो जगह चयनित किया हुआ है, ठीक,
वहाँ काम भी मतलब प्रगति पे है। लेकिन क्या करते हैं जो आम जनता जो है, ठीक है, आम जनता जो कै वार्ड मतलब मान लीजिए जो वहाँ 2 वार्ड के लोग हैं और बाकी जो 10 वार्ड के लोग लगभग बोलते हैं जो यहाँ बनना चाहिए, तो लोग भी आम जनता का बात है। मेन कहने का मतलब ये है, अच्छा हम जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए, मैं एक बात बता लेना, 2 लोग अगर लड़ाई करेगा, अगर दोनों लोग अपना अपना घर में मुझे बुलाएगा, मैं जाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल, मेरा ये दायित्व है कि नहीं? तो यही चीज जनता को समझना पड़ेगा। जनता को हमसे नाराजगी रह करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम जनता के साथ हैं। अगर काजल का जनता आज भी हमको बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, फिर भी मैं जाऊंगा।